नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है दोपहर टाइम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे था फीवर, जैसे कि मैंने बताया ही था, और हिम्मत कुछ भी नहीं हो रही थी करने की। पर यहाँ पर सारा ये फैला हुआ था जिसकी वजह से ये साफ़ करना ज़रूरी था और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसा फैला। और बर्तन भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि बर्तन वाली हमारे यहाँ नहीं आती है। जब हम लोग के यहाँ सूतक हो जाता है तो वो एक टाइम ही सुबह टाइम बर्तन मांज के जाती है, शाम को बर्तन धुलने नहीं आती है। तो चलिए यहाँ पर जैसे तैसे हिम्मत करके सारे बर्तन वगैरह धुल लेते हैं। और आप कह रहे होंगे कि हिम्मत नहीं थी काम करने की और इतनी फुर्ती से काम हो रहा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा था जिसको काफ़ी एडिट कट करने के बाद ही फिर भी 15 मिनट का हो रहा था और मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट में डाल रखा है। तो चलिए, खाना तो खाली हो गया है यहाँ पर। और सच कहूँ तो अब ये दिन ना बहुत ऊब वाले लग रहे हैं क्योंकि कुछ भी बाहरी जो अंदरूनी काम है हमारे वो नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक मेरे काम रहते हैं ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा घबराहट होती है। और मेरा इतना काम फैला हुआ है ना अंदर का। और सबसे ज़्यादा तो ये टेंशन हो रही कि जैसे तैसे यहाँ की साफ़ सफाई तो होगी ही, पर अंदर घर का क्या हाल हुआ होगा समझ के बाहर है। क्योंकि 10 दिनों के अंदर तो घर में अंदर पता नहीं क्या स्थिति हुई होगी। तो अब वो तो रविवार के दिन जब हम लोग अंदर जाएंगे तभी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रखी हुई थी ये सब्जियाँ जो ख़राब भी हो रही हैं। और ज़्यादा सब्जी नहीं थी, सिर्फ टमाटर, गाजर, हरी धनिया, हरी मिर्ची यही है। आलू प्याज तो अगले कमरे में पड़े हैं, जब जितनी ज़रूरत होती है उतने मैं निकलवा लेती हूँ। तो यही मैं देख रही थी यहाँ पर, क्योंकि फ्रिज में रखे नहीं हैं और रोज़ रोज़ फ्रिज से निकाल के देगा कौन। तो फ़िलहाल जितनी ज़रूरत पड़ रही उतनी ही चीज़ें हम लोग निकाल निकाल के रख रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरी साफ़ सफाई कर देंगे। और शनिवार के दिन आप कितनी भी सफाई कर लें, सूतक के एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करती भी जा रही हूँ, उसके बाद भी काम मेरा बढ़ता ही जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ छू देंगे जिसको फिर साफ़ करना पड़ जाता है। तो चलिए यहाँ गैस की कर लेते हैं सफाई। और कल के ब्लॉग में हमारी एक सिस्टर जी ने बोला था कि आप जिस कपड़े से गैस पोंछती हैं उसी से पोंछा लगा लेती हैं, तो गैस पोंछने के लिए कपड़ा अलग रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात बोली आपने, गैस पोंछने के लिए कपड़ा अलग ही रखना चाहिए। दरअसल हमारी कच्ची रसोई, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी कच्ची रसोई कहाँ है। और वहाँ पर ना गैस पोंछने के लिए अलग से कपड़ा रखा हुआ है, बट वो अंदर है। अब उसको कौन निकाले, 10 दिन की ही तो बात है। तो इसी से गैस पोंछ लेते हैं और इसी से पोछा लगा लेते हैं, जबकि मेरा पोछा का कपड़ा अलग है और गैस साफ़ करने वाला कपड़ा अलग है। और आप कितने भी गैस किसी अलग कपड़े से साफ़ करें और पोछा किसी अलग कपड़े से, पर गैस वाला कपड़ा एकदम चिकना चिकना सा हो ही जाता है। क्योंकि गैस में भी तेल वगैरह, घी, दूध कभी ना कभी उफना जाता है, जिसकी वजह से वो चिकना होता है। तो मैं हर 2-4 दिन में कोशिश यही करती हूँ कि गैस वाला कपड़ा धो के डाल दूँ। और पोछा का कपड़ा तो निचोड़ कर अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथ से धुल कर फैला देती हूँ। तो ये मेरी हैबिट में है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी हमने क्लिप नहीं दिखाई। अब छोटी छोटी चीज़ों की क्या क्लिप दिखाएं, वरना पोछा वाले जो कपड़ा होते हैं ना, आप पोछा लगा के ऊपर फेंक दीजिए, वो एकदम अकड़े से रहते हैं, जैसे उसमें माड़ी चढ़ गई उस तरफ से अकड़े होते हैं। और मेरे जितने भी पोछे के कपड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो मैं ये करती ही हूँ सब हमेशा। और अभी फ़िलहाल 10 दिन के दौरान अभी थोड़ी सी असुविधाएं हैं, और जितनी हम सुविधा करेंगे उतनी ही हमको साफ़ सफाई करना पड़ती है। और ये चीज़ वो लोग जानते हैं जिन लोग के यहाँ ये सूतक वगैरह का ज़्यादा माना जाता है, तो उन लोग मानते ही हैं। और देखिए, बर्तनों का तो अंबार लगा हुआ है। मैं जितने कम बर्तन करना चाहती हूँ उतने ज़्यादा ही बर्तन निकल रहा हूँ। सच कहूँ तो जब फीवर ईवर रहता है ना, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, हिम्मत किसी चीज़ की नहीं होती कि हम कुछ करें। पर काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मर जाओ करते करते, करना तो पड़ेगा ही आपको। तो चलिए, यहाँ मैं धुल रही थी सारे बर्तन। अब आप लोग कहेंगे बेटी से बर्तन क्यों नहीं धुलाते, तो सूतक के दौरान जो जूठे बर्तन हैं वो बच्चों से नहीं धुलाना चाहिए, खासकर लड़कियों से। क्योंकि जूठा धुलने में ही तो सबसे ज़्यादा छूत होती है। और फिर ये लोग यहाँ अंदर भी चले जाते हैं सामान वगैरह निकालने के लिए। वैसे तो नियम हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, कि अगर सही नियम फॉलो करने बैठ जाए ना तो फिर हमारे लिए तो जगह ही नहीं रहती है। और ये जो कलसी है, ये जल भरने वाली भगवान के पास मंदिर में रखी थी, तो मैंने इसको उठवा लिया था। और ये टंकी भी मैं जल भर के वहीं रखती थी। तो 8-10 दिन से ऊपर हो गया है, तो इनको सबको अच्छी तरह से धो देंगे, इसी बहाने ही साफ भी हो जाएंगी। और धुलकर इसको पलटा कर रख देंगे। अभी पानी तो नहीं भरेंगे, क्योंकि पानी हमारे यहाँ रविवार से ही इनमें भरा जाएगा।
और हम लोग जब तक 13वीं नहीं होगी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, पर यशी लोग कर सकती हैं, तो यशी करेगी। और यहाँ पर ये टंकी मैंने धुल दी थी और एक कलसी भी, इसके अंदर तो काई लग गई थी और काफ़ी छोटी। अब आप लोग सोचेंगे इतना सारा जल भर के क्यों रखती हैं दीदी लोग, तो हम लोग पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा करते हैं। और पूजा का पानी जो है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कोई भी चीज़ झूठ झपाट नहीं बोलती हूँ। पूजा का पानी है, जिस दिन हमारे यहाँ नल आते उस दिन हम लोग ये टंकी में और वो कलसी में भर के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अल्टरनेट नल आते, एक दिन आते एक दिन नहीं आते। तो रोज़ पूजा का पानी लेने हम लोग कहाँ जाएंगे। और हमारे यहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, नल वगैरह तो है पर वो इतने टाइट है कि आप उसमें लटक भी जाएंगे तो पानी नहीं निकलने वाला, इसलिए ये व्यवस्था हम लोग करके ही रखते हैं। और बाकी लोग क्या व्यवस्था करते हैं गांव देहात में मुझे नहीं पता, पर हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही करके रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये धुल गए थे, उनको ऐसे ही पलटा देंगे। और सुबह टाइम मैंने ना नहाते समय ये डिब्बे भी धो के रख दिए थे। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, वो कह रही थी कि दीदी आपके जो बर्तन वगैरह हैं सब बहुत साफ़ सुथरे रहते, पानी पीने वाले बर्तन भी आप बहुत साफ़ सफाई रखती हैं। तो सिस्टर जी, साफ़ सफाई मैं हमेशा से ही रखती थी, और कच्चा वाला घर है तो साफ़ सफाई और भी रखना पड़ती है, और साफ़ सफाई रखने से ही घर सुंदर होता है। और मिट्टी वाले घर में तो बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ती है, वैसे तो पक्के घर में भी बहुत सफाई करना पड़ती है। और कोशिश यही रहती है, फिर भी काफ़ी लोग आके एक वीडियो देख के कमेंट करके चले जाएंगे कि आपका घर बहुत गंदा है। तो भाई बारिश के टाइम पे तो मेरा घर गंदा होता ही है, क्योंकि मेरे घर में सीलन बहुत ज़्यादा आती है। जो रेगुलर व्यूअर्स है वो समझते हैं, पर कुछ लोग आएंगे बस कमेंट करके चले जाते, तो ऐसे में हो जाता है बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कि यार एक वीडियो देख के आप हमको इस तरह के कमेंट करते। भाई पिछले और आगे के भी तो देखिए। तो चलिए, ये सब भी धो देते हैं। और वैसे मैं टब वगैरह जब भी बर्तन वर्तन धुलती हूँ या कुछ ऐसा काम करती हूँ तो टब बाल्टी सब कुछ बिल्कुल धोकर रखती हूँ। तो प्लास्टिक की बाल्टी ही धोऊंगी, लोहे की बाल्टी अभी नहीं धुलूंगी मैं, क्योंकि लोहे की बाल्टी धोने के लिए थोड़ा सा मुझे हारपिक की ज़रूरत रहती है। मैं हारपिक डालकर धो लेती हूँ तो एकदम ये साफ़ हो जाती है। तो चलिए, इसको बाद में धो लेंगे। और ये निरमा का डिब्बा भी एकदम ख़राब सा दिख रहा था, तो इसको भी धो के रख देते हैं। मैं अगर सफाई करने में आती हूँ तो मेरी सफाई ऐसी ही होती है, फिर पूरा दिन इसी तरह से साफ़ सफाई में निकल जाता है। और खाने का काम जो रहता है ना, अगर आप पूरा कई प्रकार का खाना बनाने बैठते हैं तो पूरा दिन खाने पे लगता है, और अगर आप साफ़ सफाई करने बैठते हैं तो पूरा दिन सफाई पे लगता है। तो ये देखिए, जिससे मैंने पोछा था उसको मैंने इस तरह से धुलकर रख दिया। तो चलिए धो लेते हैं हाथ पैर, क्योंकि गर्मी भी लगने लगी थी, टैबलेट खाए थे तो पसीना भी काफ़ी ज़्यादा निकला था। और वो उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे धुल लेंगे कपड़े हस्बैंड के, और हस्बैंड के कपड़े इतने ज़्यादा कपड़े निकले, इतने ज़्यादा कपड़े निकले हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि इनका घर में पहनने वाला लोवर अलग है, गाँव में पहन के जाने वाला लोवर अलग है, और अपने काम पे जाने वाले कपड़े पहन के जाना अलग है। तो मैं ये समझ सकती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि, और आप लोग भी जानते हैं कि भाई घर में पहनने का कपड़ा तो अलग है, ये समझ में आ जाता है। अब गांव में पहनने के लिए भी अलग कपड़ा है, और काम पे जो भी व्यक्ति जाता है तो वो कपड़े तो अलग होते ही है। पर हस्बैंड के 3 वैरायटी के कपड़े, और धोना एक रूमाल भी नहीं है। और जो इतने कपड़े धुलेगा उसकी तो हालत ख़राब होगी। कहना तो सहज हो जाता है कि वॉशिंग मशीन है, पर इनमें भी मेहनत लगती है। क्योंकि पैंट शर्ट में तो हमेशा आस्तीन में, कॉलर में, और पैंट के जहाँ जेब रहते हैं वहाँ पर तो ब्रश मारना ही पड़ता है। तो चलिए, कपड़े मैंने लगा दी, तो लगभग 3 शिफ्ट में कपड़े धुले थे हस्बैंड के। और यहाँ मैंने इन टबों में भर लिया था पानी, और ये गंदा पानी भी मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि काई बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पर भी, और साफ़ करना ही था। वैसे चूना डालने के बाद यहाँ पर काई कम लगी, वरना इतनी काई लग जाती थी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिसल के गिरने का हमेशा डर रहता था। और दीवारों की अभी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ही करने में मेरी कमर जो है टूट चुकी थी, हालत ख़राब हो रही है। और इन दिनों तो सभी का आप लोग देख रहे होंगे, तबीयत ना हर घर में एक पेशेंट है। तो कहते हैं ना, कुंवार का जो महीना होता है ये रुघा महीना होता है, इस महीने तो बीमार होते हैं। और ये देखिए, ये सारे कपड़े हस्बैंड के, और अंदर भी उन्हीं के कपड़े डले थे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आपकी क्लीनिंग करने के लिए। और ये सारा काम करते करते मुझे बज गए थे लगभग 12:30, पौने 1 बज चुका था। क्योंकि इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो है ना, बहुत सारे सिस्टरों ने कहा कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। शुरू में आवाज़ सही गई थी, बीच में मेरी आवाज़ एकदम दब गई थी। तो हो सकता है कल मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, जिसकी वजह से ये आवाज़ जो है थोड़ा सा धीमी हो गई होगी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ की सफाई हो चुकी है। और ये तार वाला ब्रश है, क्योंकि काई छुटाने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो
तो इससे ही पूरी यहाँ की काई छुटा देंगे। और यहाँ की सफाई करने के बाद ये बहुत अच्छा लगने लगा था, और साफ़ सुथरा करने के बाद तो घर अच्छा लगता ही है। और अभी मुझे ये टंकी भी साफ़ करना, पर आज नहीं करूँगी टंकी साफ़, ये मैं करूँगी सैटरडे के दिन, क्योंकि मैं इसको साफ़ करके रख भी दूँगी ना, और साफ वाला पानी अगर जो आएगा हम लगवा भी देंगे पाइप, जैसे पाइप इसमें लगे ही रहने देंगे, तो हस्बैंड जिसको छू देंगे वो ये पानी फिर ख़राब हो जाएगा। चलिए, तो फाइनली ये टब भी धुल के रख देते हैं, क्योंकि टब जो निकले हुए हैं इनको भी धो देंगे और ये साफ़ भी हो जाएंगे, और गंदा जो पानी है इसका भी उपयोग हो जाएगा। तो चलिए इसको धो देते हैं। और यहाँ मैंने रख लिया था बाल्टी में साफ पानी, तो इनको सबको धो के रखेंगे। और मैं जब सफाई में आती हूँ तो एक एक चीज़ की सफाई करती हूँ। ये बात अलग है कि कच्चे घर होने की वजह से ना कितना भी साफ़ सुथरा कर दो धूल मिट्टी हो ही जाती है। और बस अगले शुक्रवार यानी 18 तारीख से मुझे लगवाना है घर में पुताई, क्योंकि मुझे अब खुद घर देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है। घर बहुत ज़्यादा गंदा है मेरा, और साफ़ सफाई करने के बाद तो कमर की बज गई थी पूरी तरह से बैंड, और मैं लेट गई थी। और यहाँ पर अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे हिम्मत कुछ भी नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा काम और किया था, उसकी क्लिप मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं की है, क्योंकि अगर वो सारी क्लिप शेयर करती ना तो वीडियो लगभग 20 मिनट का हो जाता। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी, जो मैंने शाम टाइम जो काम किया था। तो टमाटर मैंने भून लिए थे, क्योंकि बनेगा भरता और रोटी, और आलू उबाल लिए थे कुकर में, क्योंकि आलू बड़े बड़े थे और आलू भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो चलिए, यहाँ पर रोटी और भरता बनेगा टमाटर आलू का। बैंगन नहीं डालेंगे, क्योंकि बैंगन ना हस्बैंड खाते हैं ना बेटी, और बैंगन खाने से इन लोग को होती है दिक्कत। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, पर इन लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ मैं बात भी करती जा रही थी हस्बैंड से, और हम लोग का काम भी हो रहा था। और चलिए, यहाँ सीख गई थी हमारी रोटी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स आते हैं, जो नए आते हैं चैनल पे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर आलू डाल दिया था मैंने, और अदरक लहसुन मैंने इसमें कूट लिया था ये कुटनी में, और वो भी डाल दिया है। और मिर्च कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, 3 मिर्च डाली थी, तो काफ़ी तीखा हो गया था ये। और नमक डाल देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं डालेंगे। और धनिया पाउडर, धनिया पत्ती वैसे थी, पर ना हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ करने की। लग रहा था बस जैसे तैसे यहाँ साफ़ सुथरा कर दे और आराम करें, क्योंकि सुबह फिर यही काम बढ़ जाएगा साफ़ सफाई का। तो आज मैंने आपको पूरी अपनी मॉर्निंग टू नाइट अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाई है। और यहाँ मैं आ गई थी फिर से गैस को साफ़ करने के लिए। तो ये साफ़ कर देंगे तो सुबह के लिए इतना काम कम हो जाएगा। तो ये यहाँ की क्लीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गंदा हो चुका था। और कुकर जो है मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा, उससे उफान आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ फ़र्श ख़राब ही हो जाता है। तो चलिए, यहाँ की सफाई करेंगे और थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है ना, महसूस क्या थकान लगती ही है, जब इतना गधे जैसे वर्कआउट करेंगे तो थकान तो होगी ही। तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ जब तक कि मैं 1-1.5 घंटे आराम ना कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाना खा पाती हूँ। और खाना भी जो है समय ऐसा ही रूखा सूखा मिल रहा है, कोई भी तला भुना वाला तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ रूखा सूखा खाना है, वही खाना है। तो अब 2-3 दिन की बात और है, तो उसके बाद फिर हमारा खाना पीना जो है वो शुरू हो जाएगा, जो हम बनाते खाते हैं। और काफ़ी लोग जो है खाना पीना ही ध्यान देते हैं, वीडियो में आके उन लोग खाना पीना ही देखते हैं कि क्या बनाया क्या खाया। तो भाई खाना बनाने खाने में तो आप ध्यान देते हैं कि आज इनने ये बना के खाया, तेल वाला खाया, घी वाला खाया। काम पे भी तो ध्यान दीजिए भाई, कि वर्कआउट भी तो हमारा इतना है कि हम जितना कैलोरी ऊर्जा वर्न करते हैं खाते हैं, उतना हम वर्न भी कर देते हैं। मतलब जितनी कैलोरी ऊर्जा हम अपने अंदर डालते हैं ना खाने से, उतना वर्कआउट करके हम उसको ख़त्म कर देते हैं। खाने का यही एक सिस्टम होता है कि आप जितना खाते हैं उस हिसाब से आपको अपना काम करना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी में ऊर्जा है वो ख़त्म हो सके। तो ये डॉक्टर लोगों का कहना है, मेडिकल यही कहता है।
तो भाई हम जितना तेल घी खाते हैं वो हम अपना खत्म कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।